हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो ये क्या होता है, इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बिंदु है O और इस पर कोई आवेश रखा है +Q। तो यहाँ पर जो है x अक्ष की दिशा में, ये मान लीजिए यहाँ पर है x अक्ष, तो यहाँ पर इस दिशा में जो होगा आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही दिशा में आप दो बिंदु लीजिए, यहाँ पर एक ले लीजिए A और दूसरा बिंदु ले लीजिए यहाँ पर B। इस प्रकार से, यानी कि इस बिंदु से इस A तक की दूरी आप मान लीजिए x, और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको आप मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा x। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से जो है इस बिंदु B की दूरी फिर कितनी होगी, यही पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव है ये आप मान लीजिए v है, इस बिंदु पर विभव कितना है, v है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना है, v, तो अब इस आवेश के कारण अगर बिंदु B पर विभव ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिए दूरी बढ़ गई है इस बिंदु की। और जब आपको बताया गया कि जब दूरी बढ़ती है तो विभव का मान कम हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पर ये आवेश, यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया है, इस आवेश से इसकी दूरी जो है इसकी तुलना में कम है। तो यहाँ पर अगर विभव v है तो यहाँ पर विभव और कम हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए v माइनस डेल्टा v हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बढ़ गई थी, डेल्टा x। तो इसका मतलब यहाँ पर विभव में जो है इतनी कमी हो गई। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए विभव घट रहा है आपका, यानी कि दूर जाने पर विभव घटेगा और जैसे जैसे आप पास आएंगे विभव बढ़ेगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन हो रहा है विभव में भी परिवर्तन हो रहा है। तो दूरी के सापेक्ष यहाँ पर इस विभव में जो परिवर्तन होता है इसे ही बोला जाता है विभव प्रवणता। इसके लिए आप सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बटे होता है दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, ये सूत्र होता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए जब दूरी बढ़ गई तो यहाँ पर विभव पहले कितना था, v, बाद में कितना हो गया, v माइनस डेल्टा v। ये जो है यहाँ पर माना गया है कि A पर विभव v है और B पर कितना है, v माइनस डेल्टा v। तो दूरी बढ़ी तो विभव कम हो गया, यानी कि जब दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो विभव में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इस दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होता है इसे ही बोलते हैं विभव प्रवणता। यानी कि अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप बताएंगे कि दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन, विभव में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, को विभव प्रवणता कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है विभव में परिवर्तन, तो अगर आपको विभव में परिवर्तन ज्ञात करना है तो बिंदु B पर विभव है v माइनस डेल्टा v, यहाँ पर लिखिए आप v माइनस डेल्टा v, इतना हुआ। अब इसके बाद विभव में परिवर्तन है तो इसलिए v माइनस डेल्टा v यहाँ पर, और इसके बाद आप लिखेंगे माइनस बिंदु A पर विभव कितना है, v। तो ये तो हो गया आपका विभव में परिवर्तन। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए दूरी में परिवर्तन जब करेंगे तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी थी, x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, और यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी थी, x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस v
और माइनस वी कट जाएगा। इसके अलावा प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर आ गया, ध्यान दीजिए, माइनस डेल्टा वी और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो ये जो है विभव प्रवणता का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभव प्रवणता में जो है यहाँ पर आया है डेल्टा वी यानी कि विभव में परिवर्तन, और यहाँ पर है डेल्टा एक्स यानी कि दूरी में परिवर्तन। अगर आपको इसका मात्रक ज्ञात करना है तो अब ध्यान दीजिए, आप मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर विभव में परिवर्तन यानी कि विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। यहाँ पर है डेल्टा एक्स यानी कि दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये यहाँ पर जो है विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको विमीय सूत्र ज्ञात करना है, यहाँ पर विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर है विभव, तो विभव का विमीय सूत्र आप लिखिए। विभव का विमीय सूत्र होता है m l स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -1, इतना होता है यहाँ पर विभव का विमीय सूत्र यानी कि वोल्ट का, और बट्टे में है मीटर, तो मीटर के लिए हो जाएगा L, इतना आया। यानी कि आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं m, यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर है 1, ऊपर जाने पर -1 होगा, तो इससे एक निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा L। इसके अलावा t की पावर -3 और a की पावर -1, तो ये यहाँ पर जो है विभव प्रवणता का विमीय सूत्र आ जाएगा m l t की पावर -3, यहाँ पर ये t की पावर जो है -3, a की पावर -1, ये जो है विभव प्रवणता का विमीय सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से जो है विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि विभव प्रवणता जो है ये एक सदिश राशि है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसके अलावा इसकी जो दिशा होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, उच्च विभव की ओर होती है। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर विभव प्रवणता के बारे में बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग यहाँ पर विभव प्रवणता, इसके अलावा यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके बीच संबंध ज्ञात करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बिंदु B था, इस पर जो है मान लीजिए यहाँ पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश लिया जाए Q0, तो ये धनात्मक परीक्षण आवेश है। जब हम लोग इस आवेश को इधर लाएंगे, यानी कि जब इस आवेश को इधर लाया जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसा आवेश था, +Q आवेश था, तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है, इसलिए ये आवेश जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा। जब इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस Q0 पर प्रतिकर्षण बल F कार्य करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु B पर जो है +Q0 को जब हम लोग B से A की ओर लाएंगे विद्युत क्षेत्र में, तो इस आवेश के कारण जो है इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और ये इस तरफ यानी कि बाहर की ओर जो है यहाँ पर कार्य करेगा। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर ये बल ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए कि यदि किसी अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश, अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E में, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र E में B से A तक ले जाया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र E में B से
ए की ओर ले जाने पर आरोपित वैद्युत बल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बल ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे F बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र में जो है इसे ला रहे थे, तो इसलिए F बराबर यहाँ पर हो जाएगा Q नॉट इंटू ई। ये सूत्र हो जाएगा F बराबर Q नॉट इंटू ई। ये आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो ये तो इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है इस आवेश को B से A तक लाने में कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे Q नॉट प्लस Q नॉट को B टू A तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए B से A तक दूरी कितनी है, डेल्टा x इतना है। तो यहाँ पर किया गया जो कार्य है इससे आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा W से। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल हो जाएगा F गुणे विस्थापन के लिए ध्यान दीजिए B से A तक ला रहे थे, तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा डेल्टा x। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो माइनस लगेगा। अब माइनस चिन्ह क्यों लगा, यही पॉइंट आपको समझना। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इस आवेश पर बल लग रहा था वो इधर लग रहा था, यानी कि इस तरफ, और आप इस आवेश को इधर ला रहे हैं, यानी कि इस बल की विपरीत दिशा में ला रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये जो है माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1 और यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा W बराबर F का आप मान रखिए Q नॉट इंटू ई, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया माइनस का डेल्टा x, यहाँ पर एक Q नॉट इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा W बट्टे में आ जाएगा Q नॉट बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा x। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है विभवांतर की, तो विभवांतर के लिए ध्यान दीजिए आपको ये सूत्र बताया गया था वी ए माइनस वी बी बराबर W अपान Q नॉट। ये आपको जो है विभवांतर की परिभाषा में बताया गया था, तो वही यहाँ पर लिखा गया विभवांतर की परिभाषा से। तो अब ध्यान दीजिए वी ए का मतलब बिंदु ए पर विभव, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बिंदु ए पर विभव कितना है v, यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु ए पर विभव इतना हो गया। इसके बाद है माइनस, माइनस लगा दीजिए। इसके बाद वी बी, इसका मतलब बिंदु बी पर विभवांतर, यहाँ बिंदु बी पर विभवांतर कितना माना गया था v माइनस डेल्टा वी, तो इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा वी, इतना हो जाएगा। इसके बाद बराबर यहाँ पर क्या था W, यानी कि किया गया कार्य, और यहाँ पर जो कार्य यूज किया है आपने वो लिखा है डेल्टा W, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा W बटे में हो जाएगा Q नॉट। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये डेल्टा W बटे Q नॉट बराबर कितना आ जाएगा डेल्टा V। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद समीकरण 2 व 3 से, तो अब समीकरण 2 में ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया था डेल्टा W बटे Q नॉट, यहाँ पर भी क्या है डेल्टा W बटे Q नॉट, दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया माइनस ई इंटू डेल्टा x और बराबर यहाँ पर दिया गया है डेल्टा V। तो यहाँ से जब आप E ज्ञात करेंगे तो ये इसके बट्टे में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा V बट्टे में आ जाएगा डेल्टा x और ये वाला माइनस। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच के संबंध को दर्शाता है। ई यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए डेल्टा वी यानी कि विभव परिवर्तन और बट्टे में डेल्टा एक्स यानी कि दूरी में परिवर्तन, इसे हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। तो ये विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो जाएगा।
तो अगर आप इस सूत्र की सहायता से लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये था वैद्युत क्षेत्र, तो आप बताएंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में, याद रखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में जो है किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर जो है उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये उस दिशा में जो है यहाँ पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर है। तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो ध्यान दीजिए, आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में, याद रखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा इस सूत्र में ये यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आया है ये क्यों आया है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी कि ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। जब आप इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विभव कितना है, v, फिर आप आगे गए तो विभव कितना हो गया, v माइनस डेल्टा v, यानी कि कम हो गया। तो जब आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव का मान यहाँ पर घट रहा है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित है। यानी कि आप बता सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान जो है वो घटता है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित किया गया है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।